जी, हम इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस क्यों है। उसमें पहले हम सोशल का वर्ड देख लें। तो सोशल का वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ जब उसमें ह्यूमन को स्टडी किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, बट एक स्पेसिफिक बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, क्योंकि सोशल साइंस के तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। उनमें भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, बट इन ए डिफरेंट वे। इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, उसमें हम देखते हैं हाउ ह्यूमन बिहेव्स टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स एंड वांट्स विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसीलिए तो इस बिहेवियर को हम स्टडी करती हैं, ह्यूमन बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में। इसलिए इकोनॉमिक्स एक सोशल सब्जेक्ट है। साइंस का वर्ड जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि साइंस में जिस तरह एक थ्योरी डेवलप की जाती है, पहले उसको प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि वाकई ये जो थ्योरी पेश की हुई है ये ऑब्जर्वेशन में भी वही रिजल्ट दे रही है, और उसके बाद उसको फिर प्रूफ कर दिया जाता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी थ्योरीज पेश की जाती हैं, पहले उसको फिर टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हों वही जो थ्योरी क्लेम कर रही है, तो फिर उस थ्योरी को प्रूव कर लिया जाता है। तो चूंकि मेथडोलॉजी दोनों की सेम है, थ्योरीज को प्रेजेंट करने की और एक्सेप्ट करने की, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस भी है। तो दैट इज द रीजन इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस बोलते हैं। सोशल क्यों कहते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें हम जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ऑब्वियसली दोज ह्यूमन हु लिव इन अ सोसाइटी एंड दे स्ट्राइव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। और साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें थ्योरीज को उसी तरह प्रेजेंट किया जाता है और फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है लेटर ऑन आफ्टर द ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स क्या रहे, क्या जो थ्योरी ने क्लेम किए वही रिजल्ट्स रहे या उससे ऑपोजिट है। तो अब हम देखें तो हमारे पास इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर हमने बात कर ली है। और साइंसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिमिलर वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग थ्योरीज। इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक्स में और बाकी साइंसेज जो प्योर साइंसेज हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें भी ऐसे ही थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है फर्स्ट, और उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक पॉजिटिव और नोमेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसमें किसी फैक्ट को के बारे में बताया जाता है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फैक्चुअल आउटकम्स होती हैं। डू रिमेंबर, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअल आउटकम, दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नॉमेटिव स्टेटमेंट जो है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन होती है, या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू जजमेंट। नॉमेटिव स्टेटमेंट्स वैल्यू जजमेंट होती है, मतलब किसी बंदे ने कोई राय दे दी है, अपना ओपिनियन है उसका। पॉजिटिव स्टेटमेंट चूंकि फैक्ट्स पे बेस होती है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं और लेटर ऑन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली नहीं होती। और नॉमेटिव स्टेटमेंट को आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको ना एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि वो किसी बंदे का ओपिनियन है, उसको लग रहा है ऐसे है, आपको नहीं लगता। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज दिस मच, ठीक है, मैं बोलता हूँ, तो उसको चेक किया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान की पॉपुलेशन उतनी है कि नहीं है, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ये है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इज अ पुअरेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, ठीक है। या मैं ऐसे बोल देता हूँ, चले मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इन पाकिस्तान पीपल डू नॉट गेट देयर राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर, या मैं लेट मी चेंज इट अ बिट फर्दर ताकि मैं आगे आसानी रहे मुझे, मैं ऐसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में पुअर पीपल शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब मैंने यहाँ पे शुड भी लगाया, तो आपने नोवेटिव स्टेटमेंट में की वर्ड पकड़ना होता है कि जो कि पर्सनल ओपिनियन को शो करता है। तो शुड भी लगाया, मतलब कि गरीब लोगों को की मदद गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो कोई और ये भी कह सकता है कि नहीं भी क्यों करनी चाहिए, हमारी करनी चाहिए, हमारी भी करनी चाहिए, हम भी रहते हैं यहाँ। तो ये नॉमेटिव स्टेटमेंट है, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन मौजूद है। अब मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वैसे ये देख लें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअल आउटकम्स और बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट कैन बी टेस्टेड। और टेस्ट करने के बाद अगर गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। वेयर एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स
पर्सनल ओपिनियन एंड कैन नॉट बी टेस्टेड, अमेंडेड, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, क्योंकि ये आपका ओपिनियन। अच्छा, अब मैं जल्दी से एग्जांपल की तरफ जाता हूँ आगे। तो एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान इज 3.2%, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके कि क्या 3.2% है कि नहीं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड कंट्रोल इन्फ्लेशन टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें की वर्ड क्या है, शुड। कोई कह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी चाहिए, तो कोई ये भी कहता है नहीं यार, इन्फ्लेशन इतनी भी ज्यादा नहीं है, अभी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड्स बिल्ड करे, फ्लाईओवर बनाए, वो एग्जाम्पल है ना। तो शुड का वर्ड बता रहा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इसी तरह डेथ टोल रीचेज 900 ड्यू टू अर्थक्वेक, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि 900 का जो डेथ टोल है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं, और फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अर्थक्वेक विक्टिम्स डिजर्व गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, इट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर की वर्ड क्या है, डिजर्व, जो बताता है कि ये एक वैल्यू जजमेंट है। ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं यार, ये डिजर्व नहीं करते, हम भी डिजर्व करते हैं, हो सकता है ना, तो इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह हैवी रेनफॉल इज लाइकली टू कॉज फ्लड, तो अब यहाँ पर भी ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइकली लिखा है। कुछ कहते हैं ज्यादा बारिश फॉर फ्लड कॉज कर सकती है, चांसेस हैं कि हो जाए, तो कोई कहे नहीं नहीं यार नहीं हो सकते, हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, लाइकली बता रहा है। लेकिन इसी को अगर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना हो तो ये है, 200 मिलीमीटर ऑफ रेन वॉज रिकॉर्डेड लास्ट ट्यूसडे। अब आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट के रैकेट से कि क्या 200 मिलीमीटर रेन हुई है कि नहीं हुई है, तो इट्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह सेल ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स माइट इंक्रीज ड्यू टू फ्रेंडली ईवी गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये भी एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि माइट इंक्रीज लिखा है, आपका ख्याल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ जाएगी गवर्नमेंट पॉलिसी से, ठीक है, तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, माइट बता रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि वी आर एक्सपीरियंसिंग द वर्स्ट वेदर दिस समर, वैसे ये भी एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। और कैसे पता वर्स्ट? आप कह रहे हैं समर वेदर जो है ना समर का, वो वर्स्ट है, कोई और कह सकता है नहीं भाई, हमने तो आपसे पहले भी इससे वर्स्ट वेदर देखे हुए हैं। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है हर एक का, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आगे सेट्रस पेरिबस का नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।